अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। तो नाज़रीन इकराम, आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं। आज हम लोग बनाएंगे चिकन के लच्छेदार पकोड़े। यकीन कीजिए बहुत ही मज़े के बनते हैं और मुझे उम्मीद है आपने इससे पहले चिकन के लच्छेदार पकोड़े नहीं बनाए होंगे। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छी लगे इसे लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए नाज़रीन इकराम, देर ना करते हुए बनाते हैं चिकन के लच्छेदार पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है और उसे ये छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये देखिए, ये इस तरीके से आप लोगों ने काट लेना है। आपने बोनलेस चिकन लेना है और इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेने हैं। इसमें हम लोग स्पाइसेस ऐड कर लेंगे नाज़रीन इकराम। सबसे पहले हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप लोग कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कीजिएगा नाज़रीन इकराम, इसका कलर भी होता है। उसके बाद हमने थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड की है और साथ में धनिया पाउडर ऐड किया है। तो ये हम लोग लास्ट पे जो ऐड कर रहे हैं ये है बेसन। इसमें तकरीबन 2 चम्मच बेसन के जाएंगे नाज़रीन इकराम। तो ये चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद, ये स्पाइसेस इसमें ऐड करने के बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया नाज़रीन इकराम, मैरिनेट कर लिया। मैरिनेट करने के बाद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करने के बाद इसे हम लोग दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकिंग ऑयल आपने मैक्सिमम इसमें 1 चम्मच ऐड करना है और इसे, ये देखिए, इसे मैरिनेट कर लिया नाज़रीन इकराम। ये हर तरफ जो स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए थे वो हर तरफ इसके लग चुके हुए हैं। तो अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए। तब तक हम लोग दूसरा जो काम है वो कर लेते हैं नाज़रीन इकराम। चूँकि हमने लच्छेदार पकोड़े बनाने हैं चिकन के, तो इसलिए हमें लच्छेदार पकोड़े बनाने के लिए आलूओं की भी ज़रूरत है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। इन्हें हमने अच्छे से धो लिया था और इसके बाद इसके छिलके उतार लेंगे नाज़रीन इकराम। इसके अच्छी तरह से छिलके उतारने हैं नाज़रीन इकराम। अच्छी तरह से इसके छिलके उतारने के बाद इसे हम लोग एक बार दोबारा से धो लेंगे अच्छे तरीके से। तो नाज़रीन इकराम, छिलके हमने उतार लिए हैं आलूओं के, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्हें धो भी लिया है। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, हम लोग एक कद्दूकश लेंगे नाज़रीन इकराम, और ये सारे के सारे जो आलू हैं इन्हें हम लोग कद्दूकश की मदद से सारे कद्दूकश कर लेंगे ताकि इसके रेशे बन जाए। ये देखिए, ये इस तरीके से हम लोग इसे कर लेंगे। और ये करते साथ आप लोगों ने एक बाउल में पानी लेना है जिसमें ये साथ साथ हम लोग कद्दूकश करके उसमें डालते जाएंगे नाज़रीन इकराम। अगर ये ऐसे ही पड़े रहेंगे बाहर तो इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोग पानी इसमें डाल के पानी में इसे हम लोग डाल देंगे। तो पानी में डालने के बाद नाज़रीन इकराम, इसे जब तक हम लोग सारे का सारा कद्दूकश कर लेते हैं उसके बाद हम लोग इसे पानी में से निकाल के एक दूसरे बाउल में डाल देंगे और इसका पानी जो है ना वो खुश्क कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे नाज़रीन इकराम। इसमें हम लोग नमक ऐड करेंगे, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। नमक के बाद हम लोग इसमें लाल मिर्च कश्मीरी ऐड करेंगे जो कलर वाली होती है। उसके साथ हम लोग इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा कसूरी मेथी है हमारे पास थोड़ी सी, वो हम लोग ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ हम लोग इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन के ऐड करेंगे नाज़रीन इकराम। 2 बड़े चम्मच बेसन के ऐड करने के बाद इसमें हम लोग सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ इसमें ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि आलू ख़ुद भी थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं नाज़रीन इकराम। तो इसलिए हमने ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 चम्मच आप लोग इसमें ऐड करके तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन इकराम, ये अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है। जो स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए थे, बेसन जो ऐड किया था वो अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है। और हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है। उसके बाद इसके पकोड़े किस तरीके से बनाने हैं नाज़रीन इकराम, ये देख लीजिए। हाथों को पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लीजिएगा। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद थोड़े से आलू हम लोग लेंगे, हाथ पे रखेंगे, जैसे एक टिक्की बनाते हैं या कबाब बनाते हैं नाज़रीन इकराम, सेम इसी तरीके से हम लोग इसे बनाएंगे। और इसके ऊपर चिकन का एक पीस रखेंगे, फिर थोड़ा सा हम लोग आलूओं का जो अमेज़ा बना के रखा हुआ वो हम लोग इसके ऊपर ये इस तरीके से डाल के ये एक कबाब की शक्ल इसे दे देंगे। तो नाज़रीन इकराम,
इसके बाद हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे, और फ्राई आप लोगों ने करना है इसे मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे इसलिए नाज़रीन इकराम, चूँकि इसके अंदर चिकन है तो चिकन को भी अच्छे से पकना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इसे हाई फ्लेम पे पका लेंगे तो आलू ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से जो चिकन है वो कच्चा रह जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, चिकन को अच्छे से पकाने के लिए हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लच्छेदार चिकन का पकोड़ा बनके रेडी हो चुका हुआ है। नाज़रीन इकराम, ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। इसके रेशे नज़र आ रहे हैं, इसके लच्छे नज़र आ रहे हैं। आप लोग इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये ऊपर से क्रिस्पी है नाज़रीन इकराम, और अंदर से ये सॉफ्ट होगा इंशाल्लाह। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं इसे सही तरह से पकड़ भी नहीं पा रहा। तो आप लोग इसे लाज़मी ट्राई कीजिएगा नाज़रीन इकराम। ट्राई करने के बाद फ़ीडबैक अपना लाज़मी दिया करें। आप लोगों का जो फ़ीडबैक होता है वो हमारा हौसला बढ़ाता है। नाज़रीन इकराम, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दिया करें, और हमें बताया करें जो हम लोग रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर इस रेसिपी में, इस वीडियो में कुछ कमी है तो वो हमें हमसे लाजमी शेयर किया करें, ताकि हम लोग अपनी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें उस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखा करें। तो नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन उन्हें टाइम पे मिल जाए। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।